है इस टाइप के कि सर सभी बोलते हैं सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सभी का है, हम कैसे पहचाने। ये बात भी यार मेन चीज वही होता है कि अगर सड़क पे जो ठेला लगा के मान लो कोई बेच रहा है होलसेल के अंदर 100 रुपए की चीज दे रहा है और वही चीज कोई बड़ा दुकानदार वाला 140 रुपए में दे रहा है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है यार वो मैन्युफैक्चरर है या फिर होलसेलर है या फिर कहीं से लेके आ रहा है, आपको रेट वाइज माल मिल रहा है, पक्का बिल मिल रहा है, खत्म कहानी यार, ले लो उससे। आधी गणित आपको समझ में आ जाएगी कि इनका काम करने का पता लगा सकते हैं। जैसा ये कमेंट था कि भाई इतने सारे वीडियो डलते हैं, हमें कैसे पता चलेगा सही कौन है गलत कौन है, तो ये चीज मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो क्या है ना कि जैसे कमेंट बहुत सारे आते हैं, उन सब कमेंट के कई बार जवाब नहीं दे पाते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आज अपन डायरेक्टली कमेंट पढ़ ही लेते हैं और पढ़ते पढ़ते जो जिन चीज़ों का जवाब देना चाहिए मेरे को कि लोग क्या क्या पूछते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जो कई सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो डायरेक्टली कमेंट ही पढ़ते हैं और कमेंट के थ्रू ही जो जो कमेंट रहेगा उसका मैं आपको जवाब भी देता हूं। और मेनली मैंने जैसे देखा भी था कि कुछ कमेंट है, जैसे अभी भी देख लेते हैं अपन कि ये जैसे कुछ कमेंट है इस टाइप के कि सर सभी बोलते हैं सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सभी का है, हम कैसे पहचाने। ये बात भी वैसे सही है और इसी से रिलेटेड मतलब 4-5 कमेंट आए हुए थे हाथों हाथ रिसेंट के अंदर ही। तो जैसे एक है कि असली मैन्युफैक्चरर कौन है या फिर सूरत में रियल मैन्युफैक्चरर, ये सब चीज़ें मतलब आप देख रहे हैं कि ये, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो कमेंट है इनका ये जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप सूरत आते हैं तो हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि भाई मेरा मैं जहाँ से भी माल परचेज करूँ वो रियल मैन्युफैक्चरर हो, मेरे को अच्छी रेट में माल मिले ताकि मैं अपने एरिया में ले जाके उसको सेल आउट कर सकूँ आसानी से। तो अपन मैन्युफैक्चरिंग पे बात कर लेते हैं कि देखिए ये एक तरीके का क्या है ना, एक अलग प्रोसेस है। अब जैसे आपको एक पहले उदाहरण देता हूँ आपको कि अगर आपको प्यास लगी है, कहीं रोड पे चल रहे हैं आप, आपको प्यास लगी है और बिस्लेरी का पानी खरीदना आपको, तो आप बिस्लेरी की कंपनी में थोड़ी जाएंगे, फैक्ट्री में थोड़ी जाएंगे, आप दुकान से ही खरीदेंगे ना बिस्लेरी की बोतल और पानी पियेंगे, प्यास बुझाएंगे अपनी। तो यही प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का। सूरत के अंदर जो कपड़ा बनता है उसमें धागे से लेके जब तक वो पहनने के लिए तैयार नहीं हो जाता पीस, चाहे साड़ी हो, चाहे सूट हो, चाहे कुर्ती हो, कुछ भी मटेरियल हो, जब तक वो तैयार नहीं हो जाता है तब तक की प्रोसेस कोई भी एक इंसान द्वारा करना इम्पॉसिबल है। मतलब ये सारी चीज़, जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं कुर्ती भी बना रहा हूँ, सूट भी बना रहा हूँ, साड़ी भी बना रहा हूँ, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है कि मैंने कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं डाली हुई है कि वहाँ पे मेरी ये सब साड़ियाँ बनती है, ऐसा किसी का नहीं होता है। ये सब एक अलग प्रोसेस होती है, मैं समझाता हूँ वो कैसे होते हैं और ये रियल वाली चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो रियल फैक्ट है। ठीक है, वो नहीं है कि भाई आपने कहीं भी गए यूट्यूब वीडियो पे शूट कर लिया कि ये मेरा फैक्ट्री है, ये फलाना फैक्ट्री है और ऐसे मेरी साड़ी बनती है, ये चीज़ें नहीं है। जो है मैं फैक्ट बताता हूँ आपको कि ये प्रोसेस कैसे होती है कि सबसे पहले जहाँ से हम लोग खरीदते हैं ना वो होता है कच्चा कपड़ा, ग्रे बोलते हैं उसको, वो वाइट कलर का आता है, ओनली वाइट कलर का, वो बनाती है मिल। जो मिल होती है, फैक्ट्री होती है, वहां पे वो बनता है व्हाइट कलर का ग्रे कपड़ा, चाहे कोई सा भी फैब्रिक हो आपको व्हाइट ही मिलेगा। उसके बाद आपको कलर करवाना पड़ता है। अभी जैसे मेरे को 10 कलर बनवाने हैं कि भाई ये साड़ी के अंदर मेरे को 10 कलर बनवाने, तो मैंने वो अलग अलग 10 कलर बनवा दिया उसके ऊपर। वो कलर करने वाला कौन? कोई दूसरा आदमी, वो मिल वाला नहीं करता है, वो दूसरा आदमी करेगा। अब कलर करके मेरे पास में वापस माल आ गया, अब मेरे को उस पर क्या करवाना है? वर्क करवाना है, एम्ब्रॉयडरी करवानी है, डिज़ाइन बनवानी है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए कौन है? तीसरा आदमी है। उसका जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की मशीन वगैरह लगी रहती है, उसको मैंने दे दी मान लो 2000 साड़ी कि भाई ये 2 डिज़ाइन है, 1000 साड़ी बना दो आप। तो वो लेके गया अपने पास में, उसने 2 दिन 4 दिन 5 दिन में वो 2 डिज़ाइनें बना के मेरे पास में वापस माल ला दिया, ये आ गया मेरा। उसके बाद जाता है, जैसे साड़ी की बात कर लेते हैं, डायमंड वगैरह लगते हैं ऊपर, तो डायमंड के लिए जाता है और चौथी जगह पे। जैसे यहाँ पे सूरत के अंदर घर घर में लेडीज़ भी लगाती है डायमंड, जो छोटा मोटा घर से काम करती है लेडीज़, कपड़े से रिलेटेड, वो डायमंड वगैरह लेस वगैरह लगाना, ये सब काम होता है यहाँ पे। तो वो डायमंड के लिए जाता है चौथी जगह पे, तो वहाँ डायमंड लग के यहाँ कंप्लीट होने आता है। फिर यहाँ पे चरक होता है, चरक बोलते हैं जब साड़ी एकदम फ्रेश फिनिशिंग चेकिंग वगैरह होके घड़ी होती है, उसमें टाँका वाँका लगता है, उसको बोलते हैं चरक। वो कंप्लीट होती है शॉप के ऊपर, तब जाके वो चीज़ रेडी होती है। ये होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वो नहीं है कि आप मतलब कि मैं डायरेक्ट ही आपको बोलूँ कि चलो मेरी मिल के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो रियल मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं होता है। अगर आप फैक्ट्रियाँ मिल ढूंढने जाओगे तो वो आपको एंट्री भी नहीं रहती है वहाँ पे, क्योंकि आपके मतलब का माल ही नहीं है वहाँ पे। उनका प्रोसेस ही पूरा अलग है यार। वो धागे से खाली ग्रे बना रहे हैं, वाइट कपड़ा बना रहे हैं,
वाइट कपड़ा दूसरी जगह जाएगा। आपको परचेस करने के लिए मार्केट के अंदर ही आना पड़ेगा। सूरत जो मार्केट है, रिंग रोड है, आसपास जो भी मार्केट हैं सारे, वहीं पे आपको आना पड़ेगा। तो वो एड्रेस आप कहीं से भी, जिसके यहाँ पे भी आ रहे हैं आप भाई, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, और फ़ोन के थ्रू किसी से आ रहे हैं तो फ़ोन से भी पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग अभी जैसे किसी भी खाते पे 4 दिन 5 दिन मेरा माल बन रहा है मान लो, ठीक है, वहाँ पे मेरा बन गया, मेरा कंप्लीट हो गया, तो कोई दूसरा भी वहीं वहीं पे बनवाता है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरा नाम थोड़ी लिख दिया उसमें, 4 दिन अगर मेरा माल बना है तो वो मेरा नहीं हो गया खाता। वो एक प्रोसेस ही पूरा अलग है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब एक ऐसे होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है, तब जाके कोई एक पीस तैयार होता है। बहुत से लोगों का रोजगार होता है उसके अंदर, किसी भी एक आदमी के द्वारा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये होती है मील फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की सच्चाई। ऑलमोस्ट जो लोग यहाँ पे हैं वो इसी तरीके से अपना माल बनवाते हैं, हम भी इसी तरीके से बनवाते हैं अपना। और कोई भी आइटम हो, कच्चा कपड़ा खरीदते हैं, उसके बाद में उसको प्रोसेस करते हैं पूरा, जो हमें डिज़ाइन पसंद हो, हमें कलर पसंद हो, हम उसके हिसाब से उसको बनवाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है सारी मैन्युफैक्चरिंग की। तो आप कभी भी आते हैं, असली चीज़ें या रियल वाले या नकली वाले ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ सूरत में ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे खरीद के आगे सेल आउट करते हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत रेट का डिफरेंस हो जाता है, लेकिन इतना कोई वो चीज़ नहीं है। आपका अगर बजट ठीक है आपको मोस्टली, तो इसी तरीके से आपको यहाँ माल मिलने वाला है। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप यूट्यूब वीडियो देख के, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी मिलें, बड़े बड़े गोडाउन देख के वो चीज़ें कुछ नहीं होती है। आप सूरत में आएँ, जिसका भी है, जहाँ पे भी आपको जाना हो, MB क्रिएशन में आना है, MB क्रिएशन में, कहीं और जाना हो कहीं और जाइए, लेकिन चीज़ अगर आपको रेट समझ में आ रही है, व्यवहार समझ में आ रहा है, तो आप परचेज कर लें। अब देखिए यार, मेन चीज़ वही होता है कि अगर सड़क पे जो ठेला लगा के मान लो कोई बेच रहा है होलसेल के अंदर, 100 रुपये की चीज़ दे रहा है, और वही चीज़ कोई बड़ा दुकानदार वाला 140 रुपये में दे रहा है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है यार, वो मैन्युफैक्चरर है या फिर होलसेलर है या फिर कहीं से लेके आ रहा है? आपको रेट वाइज माल मिल रहा है, पक्का बिल मिल रहा है, खत्म कहानी यार, ले लो उससे, क्या दिक्कत है? तो उतना दिमाग इसमें मैन्युफैक्चरिंग में या होलसेलिंग में, ट्रेडिंग में, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपेयर करने लायक चीज़ है वो सिर्फ रेट होती है। रेट अगर आपको अच्छी मिल रही है, बेचने वाला कोई भी हो, कुछ भी हो, आप अपना बिल लो, माल अपना सामने पैक कराओ और पार्सल लगवाओ, खत्म कहानी। इतनी सी बात होती है, ज़्यादा कुछ सोचने दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं। अब अपन जैसे दूसरा कमेंट पढ़ लेते हैं, और इसके अंदर जैसे, एक मिनट नीचे करते हैं थोड़ा, तो हाँ, ये कमेंट मैंने कल भी पढ़ा था, ये ठीक भी बात थी कि भाई जैसे सूरत के अंदर रोज 1500 वीडियो डलते हैं नए नए, साड़ी के भी, सूट के भी। तो अब उनमें से कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन गलत है? ये अच्छा मुद्दा है वैसे, कि यार कौन सही है कौन गलत है कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वीडियो तो यूट्यूब के हमेशा जाते हैं, और डेली, मतलब सूरत के अंदर से बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, आप लोग देखते भी हैं डेली। तो पता कैसे करें कि यार सही आदमी कौन है कौन गलत है? अधिकतर इसी भ्रम के अंदर क्या ना, अपने पैसों का, टाइम का और सब नुकसान करवा बैठते हैं, और व्यापार का नुकसान करवा बैठे हैं इसी चीज़ में, क्योंकि समझ ही नहीं आता ना, क्योंकि इतने सारे लोग बनाते हैं, अभी सही कौन है गलत कौन है अपन कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं इसके अंदर आपको कि जैसे किसी का भी आप वीडियो देख रहे हैं मान लो यूट्यूब के ऊपर, तो एक वीडियो देख के डिसाइड मत करो कभी भी कि वो सही है या वो गलत है, कभी भी मत करो। हो सकता है वो वीडियो के अंदर पता नहीं क्या जानबूझ के अच्छा बोल रहा हो, या फिर जानबूझ के गलत बोल रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। एक वीडियो देख के कभी डिसाइड मत करो, चाहे मेरा देख रहे हो आप, चाहे 10 लोगों का और देख रहे हो, चाहे 50 का और देख रहे हो, आप उसके कम से कम 10 से 15 वीडियो देखें, टाइम दे, जब भी आपको टाइम मिले आप देखें, क्योंकि आप अपना व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो तरीके से करो, ठीक है? थोड़ी जांच पड़ताल करो, जिस पे भी आप ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, जिसके यहाँ पे जाके आप परचेज करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो उसके बारे में जानना हक बनता है ना अपना यार। तो पहले उसके 10 से 15 वीडियो कम से कम देखो, और सब वीडियो के नीचे कमेंट जरूर पढ़ें। अब कमेंट जब आप पढ़ेंगे ना, तो आधी गणित आपको समझ में आ जाएगी कि ये भाई का क्या काम है। चाहे मेरा हो, चाहे किसी का भी आप देख रहे हो, XYZ, आप देखो काम। और मेन चीज़ रहती है कि एक है ना, एक ये वैसे बोलने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन है ऐसी चीज़ कि जो वाकई में यहाँ पे असरदार है, कि जो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा बोल बच्चन नहीं होते, जो इधर उधर के मुहावरे जैसे, जितना चीनी डालोगे उतनी चाय ज़्यादा मीठी बनेगी, ये इस टाइप के जो मुहावरे देते हैं ना जानबूझ के, मतलब आपको फील हो जाएगा कि यार ये तो पक्का सेल्समैन है भाई, खतरनाक वाला। होते नहीं है ऐसे लोग कई कई, बस उनसे थोड़ा संभल के रहना अपने को। तो वो चीज़ें ध्यान रखें। और प्लस आप कमेंट पढ़ेंगे, कमेंट के अंदर आपको आधी गणित समझ में आ जाएगी उनकी, क्या है सही है गलत। देखिए 90% कमेंट अगर किसी बंदे के ओके हैं तो वो बंदा ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2-5% कहीं पे भी कोई भी जेन्युइन भी होगा, अब मोदी जी के भी खिलाफ है ही लोग, है ना, और भगवान से भी खुश नहीं है लोग। तो
तो वो 2, 5, 10% चलता है ऊपर नीचे। बाकी अगर 80-90% लोग कमेंट में किसी भी बंदे को अच्छा बता रहे हैं, वहाँ पे जो परचेस किया उन्होंने उसका रिव्यू अच्छा दे रहे हैं, तो आप जाके बिंदास परचेस करो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि भाई उसने 90, अगर उसको गलत करना होता ना तो वो 100% ही करते हैं यहाँ पे सूरत में। वो फिर वो 5% भी सही करके मतलब नाम रोशन नहीं करते अपना। वो जब करते हैं गलत तो फिर 100% होता है। तो अगर 90% कोई आदमी सही कर रहा है मतलब कि वो सही ट्रैक पे है, आप उससे काम भी कर सकते हैं। बाकी आप आधी गणित किसी की शॉप में जब पहुंचेंगे, ऑफिस में जब पहुंचेंगे, तो आधी गणित आपको समझ में आ जाएगी कि इनका काम करने का क्या सिस्टम है। तो ये चीज़ होती है कि इससे आप पता लगा सकते हैं। जैसा ये कमेंट था कि भाई इतने सारे वीडियो डलते हैं, हमें कैसे पता चलेगा सही कौन है गलत कौन है। तो ये चीज़ मेन है। आप यूट्यूब देख के, एक वीडियो देख के डिसाइड मत करो, बहुत सारे वीडियो देखो, उनको पहले टाइम दो खुद को, और उसके बाद उनके कमेंट वगैरह सब पढ़ें, वीडियो में किस तरीके से वो बता रहे हैं, ज्ञान क्या टाइप का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे मतलब देखो खुद के फायदे के लिए हर आदमी काम करता है, ठीक है। मैं भी यहाँ बैठ के अगर कुछ अच्छी बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं व्यापार से मेरा मोह नहीं है, क्या मेरा मोह भी है यार। हम भी पैसे कमाते हैं इसके अंदर, जो लिमिटेड जो मार्जिन लेना होता है वो लेके ही काम करते हैं, बिना मार्जिन के कोई नहीं करता है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है ना कि हम अपने फायदे के चक्कर में दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं। तो बस ये फ़र्क है जो थोड़ा सा अलग बनाती है औरों से। और ये मैंने फील भी करी है, ये कस्टमर भी फील कराते हैं बहुत बार, अच्छा भी लगता है ये चीज़ कि बस। और यही आपको भी यही मतलब हमेशा मैं सलाह देता हूँ यार, और आगे भी दूंगा कि भाई आप अपना फ़ायदा सोचो, वो आपका दिमाग है, ठीक है। लेकिन आपके फ़ायदे के चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए कभी भी। बस ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, और इसी थ्योरी पे मैं भी चलता हूँ आगे। अब जैसे उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सही या गलत कैसे पहचान सकते हैं अपन, तो ये पहचान ले। ये क्या ना, सोचा समझाओ कुछ नहीं है, जो मेरे को जवाब एट अ टाइम पे सही लग रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको और डिस्कस करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में और भी कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं और भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको थोड़ी जानकारी और मिले इस चीज़ की। अब बात करते हैं अपन कि हाँ, जैसे एक सवाल मेरे से किया था कई बार, 2-4 बार लोगों ने फ़ोन पे भी किया था, व्हाट्सएप पे भी आया था और कमेंट में भी आया था कि भाई हम एमबी क्रिएशन में ऐसा क्या स्पेशल है कि हम एमबी क्रिएशन में ही आए। मतलब बहुत सी दुकानें हैं सूरत के अंदर आज, जैसे 1.5 लाख होलसेलर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सब 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे है। तो एमबी क्रिएशन में क्यों आए? तो देखो सर, ऐसी बात है कि इसका जवाब मैं दे देता हूँ आपको। वैसे तो इसका जवाब जिन्होंने भी हमसे परचेस किया है वो मेरे से भी बेहतर देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है एमबी क्रिएशन के साथ। और प्लस इसका जवाब ये है कि देखो, मेरे से अच्छा है या नहीं है, बहुत से लोग मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छे होंगे यहाँ पे सूरत के अंदर। मैं ये चीज़ कभी नहीं कहता हूँ कि भाई मेरे से अच्छा कोई नहीं है यहाँ पे। मेरे से भी बहुत 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 अच्छे लोग होंगे सूरत के अंदर। लेकिन हमारी गिनती, मेरी गिनती कोई ख़राब लोगों में नहीं होती है यहाँ पे। अब मेन चीज़ है कि भाई आप जब भी एमबी क्रिएशन विजिट करते हो तो मेरी थ्योरी क्या रहती है पता है कस्टमर के प्रति? खुद मैं क्या सोचता हूँ, खुद क्या फील करता हूँ, और वही चीज़ डिपेंड करती है कि आप अपने व्यापार को किस नज़रिए से देखते हो और आप इसको आगे ले जाने के लिए हो या नहीं हो। ये मात्र 7 साल पहले काम किया है मैंने उस कपड़े का। ये पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये हमारे खानदानी काम नहीं है ये कपड़े का, है ना। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं खुद बीटेक होल्डर हूँ, इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने, और 7 साल पहले ही मेरी जो पास आउट हुई थी उसके जस्ट बाद मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, और बिना पैसों के ही चालू किया था ये चीज़। तो इस बिज़नेस से ना, जो कहते हैं ना कि एक आपकी आत्मा जुड़ी होती है अंदर से, वो जुड़ी हुई है मेरी। क्योंकि ये मेरा दिल जानता है कि मैंने इस चीज़ को कैसे खड़ा किया था, स्टेप बाय स्टेप, और बिना कुछ गलत किए। तो अगर कहीं भी मैं कुछ गलत करता तो शायद ये चीज़ दिनों दिन बढ़ती नहीं। आप जैसे यूट्यूब पे मेरा देखेंगे तो मैं ये आज कल से नहीं कर रहा हूँ, ये करीब 4 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा चैनल सुमित बिजनेस जोन है, ये करीब साल 1.5 साल पहले ही मैंने बनाया था। जो आप लोगों ने सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, तो ये आगे भी बढ़ा। लेकिन इससे पहले भी मैं बहुत वीडियो बनाता था यूट्यूब के ऊपर ही, मेरी शॉप के ही खाली, मैंने किसी दूसरे के नहीं बनाते, सिर्फ मेरे ऑफिस के बनाता हूँ, मेरे शॉप के बनाता हूँ। और चीज़ें जो मैं आज बताता हूँ यही चीज़ें मैंने 3 साल 4 साल पहले भी बता रखी है। मतलब इसी टाइप की, इसी से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, और जो सही बात होती है, सच्चाई होती है, जो हिट करती है सीधी अपने बिजनेस को और अपनी पर्सनल लाइफ को भी, ये चीज़ें मैंने बताई बहुत बार। तो यार कहने का मुद्दा, ये चीज़ें बताने का मुद्दा ये था कि इस व्यापार से मेरी आत्मा जुड़ी हुई है अंदर से। तो यहाँ पे कुछ गलत करने का मेरा मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो एमबी क्रिएशन में अगर आप जब भी जुड़ते हैं, मुझे पता है
कि मैंने ये काम जस्ट स्टार्ट करने से और इंजीनियरिंग ख़त्म होने के जो बीच का जो टाइम था ना, 1-1.5 साल, वो कैसे निकाला था मैंने, वो मुझे पता है। तो उस टाइम की कीमत है ना, वो मुझे हमेशा याद रहती है। मैं कोई एक सिंगल गलती भी नहीं करता कि मैं वापस उस टाइम में पहुंच जाऊं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, शायद आप लोग फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम को ध्यान में रखते हुए ना, मैंने अपना काम हमेशा दिनों दिन बढ़ाया हमेशा। आप लोगों का सपोर्ट रहा, टीम का सपोर्ट रहा, और तरीके से काम किया, तब ये बढ़ा। उसकी नज़र में बिल्कुल सही थे, इसलिए बढ़ते रहे धीरे धीरे। तो ये चीज़ें बहुत होती है। तो आप जब भी एमबी क्रिएशन में विजिट करते हैं, एमबी क्रिएशन आपका सपोर्ट इस तरीके से करता है कि आप जब देखिए, व्यापार 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए कोई भी नहीं करता है। कोई जिस उम्मीद से मेरे पास में आता है ना, मुझे पता होता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो बिना बोले मैं उनको बता सकता हूँ कि भाई आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, आपके दिल दिमाग में क्या है, आप इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं। ये चीज़ें हर किसी इंसान के, चाहे वो छोटा बजट वाला हो, चाहे बड़ा बजट वाला हो, चाहे शोरूम के लिए उसके पास में 50 लाख का बजट हो, लेकिन सबके मन में एक चीज़ रहती है कि मुझे इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। रहती है ना सबके, आपके भी रहती है, मेरे भी रहती है हमेशा। तो उसकी रेस्पेक्ट करना अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। अब क्या होता है, जब आप यहाँ आते हैं, नया आपने स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट टाइम हर कोई सपोर्ट कर देता है। सपोर्ट के नाम पे क्या है यार, आप पैसे दे रहे हैं, हम लोग माल दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं हुआ हमारा आपका। अब वो तो एक डील हो गई बिजनेस की, ठीक है, एक अपना व्यवहार अच्छा है तो अपन ने बात अच्छे से कर ली, और भरोसा अच्छा हो गया, ट्रस्ट बन गया एक दूसरे के ऊपर, जो आगे के लिए काम आए, वो चीज़ ओके है। सपोर्ट कहाँ दिखता है असली, जिसमें एमबी क्रिएशन परफेक्ट है। सपोर्ट दिखता है नेक्स्ट टाइम से, जब आप नेक्स्ट टाइम व्यापार करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि आपकी दुकान का रोटेशन, माल का रोटेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इस काम को बढ़ाना है तो रोटेशन मतलब कि आपके पास हर 10वें दिन 15वें दिन नई डिज़ाइन होनी चाहिए। कहाँ से आएगी वो डिज़ाइन? आप नहीं आ सकते 10वें 15वें दिन वापस यहाँ पे खरीदने। कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई चेन्नई से है, कोई बिहार से है, कोई कहीं से है, यूपी से है, महाराष्ट्र से है, एमपी से है। हर 10वें दिन 15वें दिन पॉसिबल नहीं होता है आना, लेकिन माल पहुँचना ज़रूरी होता है पास में। अगर वो नहीं होगा तो फिर व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे जब हर बार वही वही चीज़ दिखाएंगे आप, पुरानी पुरानी सारी, जो आपने 15 दिन पहले इनको दिखा रखी है। तो वो चीज़ में एमबी क्रिएशन हमेशा सपोर्टिव भी। और यहाँ से मतलब कि कुछ भी ऑनलाइन पे आप नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन भी, तो भी आपको तरीके से माल पहुँचाया जाता है, बात आपसे तरीके से की जाती है, रेस्पॉन्स आपको तरीके का दिया जाता है। किसी भी चीज़ में शिकायत आती है, व्यवस्थित जवाब मिलता है। हाँ, कई बार देखिए वो सब व्यापार का एक हिस्सा है। आपने 500 पीस लिए, 2 पीस डैमेज निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस 2 पीस की जिम्मेदारी हमेशा लेता है एमबी क्रिएशन। कभी भी वो चीज़ नहीं है कि भाई निकल गए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। एक बार भी नहीं बोलते हैं सिंगल कस्टमर को भी। ये स्ट्रिक्टली बोला हुआ है सारी टीम को, स्ट्रिक्टली। मतलब इस टाइप की ना तो कोई कंप्लेंट आती है, आती भी है तो मैं पर्सनली देख भी लेता हूँ, और एक्सेप्ट करते हैं कि चलो यार ये 2-3 पीस निकले खराब, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्यवहार जो है ना सर, आप शायद मैं उतनी अच्छी तरीके से आपको समझा नहीं पाया, लेकिन जो फ्यूचर के लिए व्यवहार होता है बहुत बढ़िया, वो एमबी क्रिएशन से ऐसा मिलेगा। तो ऐसा समझ लो कि मैंने खुद ने नहीं देखा है अपने इस ग्रुप के अंदर किसी में। तो बस, बाकी तो जब आप विजिट करेंगे यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ये कुछ सवाल थे, बाकी तो नेक्स्ट टाइम जैसे और भी आप अगर आप कमेंट करेंगे पता चलेगा, तो और भी अपन बात करेंगे। और कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो मैं उनके जवाब भी दूंगा। और आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर वीडियो का टाइम जैसे 2 बजे का है, अभी 2 बजे आता है जब भी वीडियो आता है, तो अगर आपको लगे कि इसका टाइम बदलने की ज़रूरत है, या फिर ज़्यादातर लोग किस टाइम पे फ्री रहते हैं, देखना चाहते हैं वीडियो, लेकिन दिन के अंदर वो बिज़ी हो या कहीं कुछ हो, तो आप वो टाइम भी सजेस्ट कर सकते हो कि भाई ज़्यादा लोगों का अगर रिप्लाई रहेगा उसमें, तो मैं ज़रूर उस पर गौर करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। कोई भी सवाल हो आप डायरेक्टली पूछिए मुझसे। थैंक यू।